नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ के कुछ ही घंटों के बाद शुभेंदु अधिकारी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की है। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये मीटिंग बताई जा रही है, जिसमें कई बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से शुभेंदु अधिकारी का एक्शन प्लान शुरू हो चुका है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, शपथ लिए कुछ ही घंटे हुए थे, उसके बाद ही लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। क्या कुछ चल रहा है बंगाल में? बंगाल में वो गाना याद है, आ रहा है मुझे, कहीं दीप जले कहीं दिल। तो दीप कहीं और जल रहा है और दिल जो है ममता बनर्जी का जल रहा है। कारण क्या है कि पहले ही शपथ के फौरन बाद इन्होंने मीटिंग की, जिसमें सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस के तमाम आला अधिकारी, साथ में हेल्थ सेक्रेटरी और भी कई सारे आला अधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक की। सबसे पहला फैसला जो लिया गया कि ममता बनर्जी जो नबन्ना से अपनी सरकार चलाती थी, उस बिल्डिंग से ये सरकार नहीं चलेगी। और उस बिल्डिंग में जो कुछ हो रहा है अभी, वो कहानी कुछ और है। दिल्ली से जो 200 लोग यहाँ से गए ईडी और अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, वो अभी भी काम पे लगे हुए हैं, फाइलों को खंगालने में लगे हुए हैं। पहला आदेश यही दिया गया है कि जो पुरानी रॉयटर्स बिल्डिंग है, उसको बाकायदा मंत्रालयों के लिए, सरकार के लिए उसको रेनोवेट किया जाए, उसको फौरन। हालांकि वो सब कुछ ऑलरेडी वो खराब पोजीशन में नहीं है, वहाँ से काम शुरू हो रहा है, लेकिन उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए, वहाँ से सरकार चलेगी। तो न सिर्फ सत्ता बदली है, सीट ऑफ पावर हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। तो नंबर 1। नंबर 2, जो आदेश दिया गया है चीफ सेक्रेटरी को, वो ये कि जो तमाम पिछली सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, वो कंटिन्यूअस चले, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक टाइम पीरियड दिया गया है कि ममता बनर्जी की सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही थी, उसको रिव्यू करने का समय आ गया है कि वहाँ कितना घपला, कितना टोला सिंडिकेट किस तरह से काम कर रहा था, कट मनी कैसे लिया जा रहा था। ये सारी चीज़ें जो है वो पुरानी सरकार का जो कच्चा चिट्ठा है उसको बाहर निकालने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के डीजीपी को बहुत ही सख्त आदेश दिए गए हैं। और नंबर 3, कई जगहों पे ऑलरेडी एक्शन जारी है। मुर्शिदाबाद के एक इलीगल कंस्ट्रक्टेड मदरसा के ऊपर पहली शुरुआत हो गई है, बुलडोजर ने यलगार कर दिया है। मतलब ये कि बड़ा ही एक्शन पैक्ड शुरुआत, जिसको कहते हैं आजकल T20 चल रहा है ना, तो उसमें IPL में देखते हैं पहले के 6 ओवर में चौके छक्के की बरसात होती है। तो ये मुझे लग रहा है कि अगले 6 दिन के अंदर बहुत सारे चौके छक्के लगेंगे, और इसलिए ममता बनर्जी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि वो मीडिया के सामने आ सके। बिल्कुल। और पहली ही मीटिंग डीजीपी, एडीजी और कई बड़े लेवल के अधिकारियों के साथ अगर हो रही है, तो टॉप प्रायोरिटी पे यही है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। क्या कुछ हुआ है मीटिंग में, क्या कुछ खबर सामने आई? देखिए, अभी मंत्रालय किसी को मिले नहीं। अभी शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 ही मंत्री और हैं जो इस्तीफा लिए हैं, लेकिन उनको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिली है। तो पोर्टफोलियो का वितरण अभी नहीं हुआ, तो सारी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर की होती है। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर ने कुछ सेक्रेटरीज के साथ बातचीत, और जो हेल्थ सेक्रेटरी के साथ बातचीत की बात आ रही है, वो प्रधानमंत्री के उस वादा के लिए है कि जो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर किसी योजना पर मुहर लगेगी, कोई कैबिनेट का फैसला होगा, तो वो आयुष्मान भारत पर होगा, ताकि सबको हेल्थ कार्ड दिया जा सके, इंश्योरेंस कार्ड दिया जा सके। और इसलिए हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत हुई कि अभी तक जो 2-3 दिनों से मीटिंग चल रही थी केंद्र सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट से, यहाँ के जो कैबिनेट में हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनसे जो बातचीत चल रही थी वो कहाँ तक पहुंची है। अभी आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने के लिए हमें क्या क्या और करना पड़ेगा, इसको कंक्लूड कीजिए। क्योंकि जैसे ही कैबिनेट गठन होगा और उसके बाद जो पहला
मीटिंग होगी और कैबिनेट का पहला फैसला होगा वो आयुष्मान भारत पर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये पहले ही कह दिया है। तो इसलिए हेल्थ सेक्रेटरी के साथ जो बातचीत हुई इसी मामले को लेकर हुई, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी से जो बात हो रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी जो पिछली सरकार थी जिसमें जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे और जो योजनाएं लागू ही, जो कुछ योजनाएं लागू की जाने वाली थी, जिसके लिए पैसे रिलीज किए गए थे, और जो भी आप लोगों के पास इनपुट है पिछले गवर्नमेंट के बारे में कि जिसमें कुछ संभावनाएं थी करप्शन की, और जो करप्शन हो सकता था या जिसने डिसेंट नोट लिखे थे किसी भी कैबिनेट के स्तर पर जो मीटिंग में फैसला लिया गया था, उन सब को हमारे सामने अब पेश किया जाए। और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू होने वाला है, इसीलिए डीजीपी के साथ बैठक की गई, फिर कमिश्नर के साथ बैठक की गई, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो परेशान कर रहा है शुभेंदु अधिकारी को, उनके क्षेत्र, उनके घर, उनके परिवार के साथ, वो है उनके पीए के मर्डर का मामला। अब चंद्रनाथ के मर्डर का मामला अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 2 महीना 1 महीना तक अनसोल्व रहता है तो इसका मतलब है शुभेंदु अधिकारी पर सवाल उठेंगे कि अपने पीए के मर्डर की जांच को भी वो तेजी से आगे नहीं बढ़वा पा रहे। इसलिए डीजीपी के साथ बैठक की गई और वो लिंक के बारे में कहा गया कि कहां कहां अभी तक तार जुड़े हैं, और इसमें जो पूरी संभावना इस बात की है कि टीएमसी के नेताओं की भूमिका है, और शीर्ष पर बैठे अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ी समस्याएं ये मर्डर केस में जब इसकी जांच आगे बढ़ेगी तो वो पैदा करने वाली है। इसलिए ये जो धनाधन मीटिंग हो रहे हैं वो धड़ाधड़ फैसले भी होंगे और फिर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी होंगी। और पीए की मर्डर केस का जो मेन मास्टरमाइंड है उसको भी जल्द दबोचा जाएगा, क्योंकि पुलिस भी बहुत एक्टिव है, लगातार जांच चल रही है। हालांकि इसी बीच ममता बनर्जी भी सामने आई, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझसे पूछा नहीं गया, मुझे बताया नहीं गया और मेरी सुरक्षा को हटा दी गई है। देखिए, सुरक्षा तो एक प्रोसीजरल मामला है, सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा कम कर दी गई है। और जो सुरक्षा जैसी चीज होती है वो दरअसल उसको लिए कोई मंत्री नहीं करता, कोई मुख्यमंत्री नहीं करता, उसके लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो वहाँ की सीआईडी है, आईबी है, आपके थ्रेट परसेप्शन, थ्रेट के लेवल पे कि आपको किससे किससे खतरा है, उस आधार पे आपके ऊपर सिक्योरिटी दी जाती है। ये बहानेबाजी है। ममता बनर्जी अंदर जो है उसको कहते नहीं, वे कोप भवन में बैठ गई हैं जाकर के, और कोप भवन में इसलिए बैठ गई है, उनको अभी तक वो हार जो है वो पच ही नहीं पाया है, उसको वो रियलाइज ही नहीं कर पाई है कि आप हार चुके हैं। और इसलिए आप हर दिन कुछ न कुछ, अभी सिक्योरिटी, भाई मुख्यमंत्री जिस तरीके से मूव करता है वैसे सिक्योरिटी तो आपको मिलेगी नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। भाई आप ये बता दो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी आप नहीं है, आप अभी एमएलए भी नहीं है, आपको किस स्तर का सिक्योरिटी दिया जाए वो तो एक असेसमेंट का मसला है। आपने किस तरह की सिक्योरिटी शुभेंदु अधिकारी को दी ये भी जरा बता दीजिए। अगर शुभेंदु अधिकारी को आपने उस तरह का सिक्योरिटी दिया हुआ होता तो उसके पीए की मौत नहीं होती, उसके पीए के पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी अब कुछ बात आप करेंगी तो वो आपको आईना दिखाएगा, आपके कामों को आपने 15 साल किस तरीके से खुद को कंडक्ट किया वो आपको बाकायदा जनता के सामने आपको पूरी तरह से एक्सपोज करेगा। तो अब आप सिक्योरिटी का मसला उठा रही हैं। आपके रहते हुए पूरा पश्चिम बंगाल इनसिक्योर महसूस कर रहा था। आपने पुलिस को जो है पंगु बना दिया था, आपने विरोधियों के ऊपर, आप ये बताइए, आप इस तरह का सवाल उठा रहे, ये कुछ और नहीं, ये बहानेबाजी है। ममता बनर्जी की ये पुरानी आदत है, ये मुद्दा निकालेंगी इस तरह का कि भाई आप, सवाल बहुत ही सिंपल, भाई आपको किस लिए सिक्योरिटी चाहिए, किससे आपको खतरा, आप बताइए भाई किससे खतरा है, उस हिसाब से आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन अभी तो आप ना लीडर ऑफ अपोजिशन है, ना मंत्री है, ना आप मुख्यमंत्री रही, सिंपल आप जो है नागरिक हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वही स्थिति में ममता बनर्जी पहुंच गई है। सर, शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी जिस मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, अब आगे बड़े फैसले भी लिए जाएंगे जिसमें कैबिनेट की भी मुहर लग जाएगी। आने वाला 3-4 दिन बीजेपी के लिए कितना बड़ा चुनौती भरा होगा? देखिए, अभी तो चुनौतियां शुरू है,
अभी भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है पुराने काम और नए काम में एक डिफरेंशिएट पैदा करना कि नहीं, शुरुआती दौर में सरकार कौन कौन से कैबिनेट में फैसले लेती है, यानी इंप्लीमेंटेशन बाद में होगा, फैसले आप किस दिशा में लेते हैं, किस मामले में लेते हैं। और इसलिए ममता बनर्जी जो अभी चीख चिल्ला रही हैं सिक्योरिटी की बात कर करके, ये भी एक फैसला ही है, इनडायरेक्ट फैसला, क्योंकि ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी, इनके एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हटाया गया, मतलब इनके दफ्तर के, इनके बंगले के, उसको कम किया गया। अभी भी ममता बनर्जी के पास Z+ सिक्योरिटी है, जो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के पास रहता है। इंटरनल सिक्योरिटी तो किसी भी वैसे नेता को हटाया नहीं जाता। जिस प्रोटोकॉल की बात की जा रही थी, वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ी थी और उस समय भी उन्होंने आरोप लगाया था, जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले मेरे काफिलों को CAPF वाले ने घेर लिया, हम चेक किया गया, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ये इनका प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को उससे अलग रखा गया है कि उसके काफिले को चेक नहीं किया गया। झूठ फरेब ये जितना भी बोल लें, लेकिन डर इनके अंदर यही है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो उससे पहले विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दो कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सिक्योरिटी को कम करना, प्रताड़ित करना तो नहीं हो सकता। आप तो अकेले रहने की बात करती हैं, बड़ा सिंपल से दिखावे वाली जिंदगी जीती रही हैं। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है वो दिखाने का है, प्रदर्शन करने का है कि अभी तत्काल क्या क्या ऐसे फैसले होते हैं जिसकी उम्मीद ममता बनर्जी की सरकार के समय ये कोई पश्चिम बंगाल के लोग नहीं कर सकते थे, और उसी पर काम चल रहा है। केंद्रीय योजनाओं पर फैसला, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को थोड़ा बेहतर बनाना, और अभी CAPF की नियुक्ति को और एक्सटेंड करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कई सारी उन्होंने मीटिंग्स की है, कई आला अधिकारियों के साथ वो बैठकर कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मंथन करते नजर आए हैं। मतलब आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे जो ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं झटका ही साबित होगा। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।